तो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग का स्वागत है मेरी आज की ब्रांड न्यू वीडियो में। आज हम लोग करने वाले हैं 3 अप्रैल 2021 के बेस्ट करंट अफेयर्स, यानी मैं करंट अफेयर्स को सीए कहता हूँ। और आज है 3 अप्रैल और आज हम लोग करने वाले हैं बेस्ट करंट अफेयर्स, जो कि आपको चाहिए आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनके लिए। और अब मैं आने वाले जो एग्ज़ाम्स का आने वाला है मौसम, तो मैं आपको अब एग्ज़ाम कवर डेट भी देने वाला हूँ। हमारी न्यू प्लेलिस्ट मैं चालू करने वाला हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, अभी तो मैं वन लाइन क्वेश्चन कराऊंगा, फिर बाद में मैं आपको डिटेल एमसीक्यूज भी कराऊंगा। ठीक है, उसको मैं कहता हूँ डी क्वेश्चंस यानी डिटेल्ड क्वेश्चंस। और फिर बाद में मैं आपको उन सबको क्वेश्चंस को एक बार रिकैप्चराइज यानी रिवाइज भी करवाऊंगा। ठीक है, तो मैं पहले इसको इरेज कर दूँ। ये जो वाला मैंने अभी बनाया है, इसको ड्रॉ किया है, इसको मैं इरेज कर दूं एक बार इरेजर बड़ी करके। हाँ, तो इतना मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार की एक अपील को खारिज करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के कारण 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है? वो है बिहार राज्य सरकार। बिहार राज्य सरकार को 20,000 रुपये का जुर्माना लगाना पड़ गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस पंजाबी लोक कवि का 80 वर्ष की उम्र में दुखद निधन हो गया है? माफ कीजिएगा, नृत्य कह दिया। तो वो है प्रोफेसर कुलवंत सिंह गोयल। ठीक है, प्रोफेसर कुलवंत सिंह ग्रेवाल को बहुत दुख उनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य सरकार किस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा हेल्थ इंश्योरेंस देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो वह है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। और आज यानी कि 2 अप्रैल, यहाँ पे मैंने डेट भी मेंशन की हुई है, 2 अप्रैल को वीडियो बनाता हूँ और अगले दिन आपको अपलोड करके दे देता हूँ, क्योंकि बेस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स को मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम, उनका फेमस नेम है सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स के नाम से भी जाना जाता है। और इसका किस खिलाड़ी को निजी कारणों के कारण आईपीएल को 2021 का जो इनका जो 15th एडिशन है, उसको अपना नाम वापस लेना पड़ा है, वो है जोश हेजलवुड। उनके जो पैसे दिए गए थे ऑक्शन में, वो भी इनसे वापस ले लिए गए हैं। नेक्स्ट है, पाकिस्तान की अदालत के किस ऐप पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? वो है टिकटॉक। इंडिया में भी टिकटॉक बैन है, लेकिन टिकटॉक बैन ही रहना चाहिए क्योंकि चाइनीज है, एंड वी शुड सपोर्ट इंडिया। ओके, नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन मामलों पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के विशेष दूत जॉन कैरी, जो बाइडेन नहीं आ रहे हैं, जॉन कैरी आ रहे हैं, इन संकटों पर चर्चा के लिए 9 अप्रैल को आ रहे हैं। याद रखिएगा, इस पर करंट अफेयर्स बहुत डालने वाला हूँ मैं आपको। ठीक है, और अगर आप कमेंट करें तो मैं पूरी एक वीडियो बना दूंगा इस पर, जो जो उनकी बात हुई, उन्होंने क्या बात की, उनका क्या टॉपिक था, उन्होंने पूरे दिन में क्या कहा, कौन कौन था वहाँ पर, कौन कौन उपस्थित था उस समय, और उन्होंने क्या बात की है, और उन्होंने अब आगे क्या करने का सोचा है। मैं हर एक पे एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आप कमेंट कीजिए बस एक बार, भारत, बांग्लादेश एवं यूएई। ठीक है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किस लोकसभा सांसद को पार्टी के मुख्य प्रवक्ता के पद पर नियुक्त किया है? तो उन्होंने अरविंद सावंत जी को नियुक्त किया है। तो इसी बात पर आप अरविंद सावंत जी के लिए मेरी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आई नीड सम सपोर्ट बिकॉज माई चैनल इज़ नॉट ग्रोइंग। अभी मैं छोटा ग्रोअर हूँ, अभी मेरे चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, तो आप हेल्प कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कितने नए मामले सामने आए हैं? तो 81। यहाँ माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, मामले नहीं है, यहाँ पे मौत हैं। कितनी मौत हुई हैं? 81। ठीक है, टाइपिंग में गलती हो जाती है कभी कभी। ठीक है, नेक्स्ट है, वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2021 में अब तक की सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड जीएसटी में कितनी कमाई हुई है? 1.24 लाख करोड़ रुपए। सीधा करोड़ नहीं है, आप देख लीजिए, लाख करोड़ रुपए। ठीक है, पूरे 2021 में। अभी तो चौथा महीना शुरू हुआ और देख लीजिए कितनी कमाई हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट है, आज के दिन, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको पहले बताया मैं 2 अप्रैल को वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे आज के दिन आ गया है। 2 अप्रैल नहीं, यहाँ पे 3 अप्रैल आएगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। क्या है? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, याद रखिएगा। हमारा अब शुरू हो रहा है डिटेल्ड क्वेश्चन की जो लिस्ट है, वो मैंने शुरू कर दी है। आप एक बार देख लीजिए चुप करके कि कैसे डिटेल जो क्वेश्चन है मेरे, वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप अगर ध्यान से सुनेंगे आप सब सीख जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, हेलसिंकी सम्मेलन। क्या है? हेलसिंकी सम्मेलन किस सागर के समुद्री पर्यावरण से संरक्षण हेतु आयोजित किया जाता है? वो है बाल्टिक सागर। ठीक है, बाल्टिक सागर क्षेत्र 1992 हेलसिंकी कन्वेंशन के समुद्री पर्यावरण के
संरक्षण पर सम्मेलन बाल्टिक सागर के प्रदूषण की रोकथाम और उन्मूलन के लिए विभिन्न उपायों को शामिल करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। और बाल्टिक उत्तरी यूरोप का एक सागर है। क्या है? उत्तरी यूरोप का एक सागर है, जिसके उत्तर में स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप है। क्या है? स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप है। और ये स्वीडन का माना जाता है। इस साइड इसके स्वीडन है, इस साइड इसके जर्मनी है, और ऊपर इसके फिनलैंड है, और इधर इसके इटली है। तो ये पूरा कवर्ड है, पूरा कवर्ड है। और फिर यहाँ से मैच करता है, जो सी होती है ना, उससे मैच करता है। ठीक है, समझ गए आप? तो हेलसिंकी सम्मेलन किस समुद्री पर्यावरण के लिए बनाया जाता है? बाल्टिक सागर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, यह है भारतीय एयरपोर्ट्स स्क्वाड्रन। स्क्वाड्रन स्क्वाड्रन क्या होता है? स्क्वाड्रन होता है क्रू मेंबर, यानी एक क्रू मेंबर नहीं, एक क्रू टीम, क्रू मेंबर्स की एक टीम, उसको स्क्वाड्रन कहते हैं। ठीक है, और अब वो उसके एक स्क्वाड्रन में, जहाँ पे उसको कैडरे कहते हैं, स्क्वाड्रन कहते हैं उसको, जिसको क्रू मेंबर्स का जो क्रेड होता है, उसको क्रेडन को, जब हम बहुत सारे क्रेडन इकट्ठे हो जाते हैं उसको स्क्वाड्रन कहते हैं। ठीक है, तो जिसे राफेल विमान संचालित हेतु पुनः स्थापित किया गया। ठीक है, तो ये है 17वीं स्क्वाड्रन है ये। ठीक है, भारतीय वायुसेना ने अंबाला स्थित एयरफोर्स स्टेशन पर गोल्डन एरो, क्या नाम है इसका? गोल्डन एरो नामक 17वीं स्क्वाड्रन को पुनः स्थापित किया। वह स्क्वाड्रन निकट भविष्य में राफेल फाइटर जेट्स के एक स्क्वाड्रन का संचालन करेगा। यह राफेल स्क्वाड्रन अंबाला में स्थित होगा और परिचालन रूप से भारत पाकिस्तान सीमा के लिए प्रतिबंध होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। विश्व की प्रथम संस्कृत इंटरनेट रेडियो सेवा का शुभारंभ कब किया गया? संस्कृत है ये, संस्कृत रेडियो। ठीक है, संस्कृत बोलेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, हमारी देव भाषा है संस्कृत। तो 15 अगस्त को, 15 अगस्त जिस दिन हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है, उस दिन महाराष्ट्र के नासिक में, कहाँ मनाया गया? नासिक में हमको संस्कृत इंटरनेशनल रेडियो स्टेशन संस्कृत भारती का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य देव भाषा संस्कृत के प्रति लोगों और अधिक सहज बनाना है। ठीक है, और हमें ध्यान देना चाहिए कि 15 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व संस्कृत दिवस का आयोजन किया जाता है। ठीक है, 15 अगस्त को दो चीज़ें होती हैं, पहली क्या होती है? इंडिपेंडेंस डे, और दूसरी क्या होती है? विश्व संस्कृत दिवस। और उसी दिन इसकी स्थापना हुई, कहाँ पे? नासिक में, महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट है 5G और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में उद्योग केंद्रित अनुसंधान हेतु समझौता स्वाक्षर किए गए हैं। तो ये कहाँ किए गए हैं? मैं आपको बताता हूँ। 30 मार्च को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अपने विप्रो ने देश में 5G और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में औद्योगिक केंद्रित अनुसंधान के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, क्या है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में साथ समझौता हस्ताक्षर करके, समझौते के तहत ITI खड़गपुर, क्या है? ITI खड़गपुर और विप्रो को ये ऑर्डर दे दिया कि आप 5G नेटवर्क पूरे देश की डिजाइन और योजनाबद्ध संचालन संबंधित चुनौतियों पर अनुसंधान करेंगे और उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि जल्द से जल्द हमको चाहिए। एक फैक्ट सुन लीजिए, जो 4G नेटवर्क होता है उसमें 2.5 गीगाहर्ट्ज होते हैं, लेकिन जो 5G नेट है उसमें 95 गीगाहर्ट्ज है। लेकिन अब अमेरिका में 6G आने वाला है और उसमें 1095 गीगाहर्ट्ज है। क्या है? 95 गीगाहर्ट्ज। 2.5 कितना फास्ट चलता है, आप सोचिए 95 कितना फास्ट होगा। और 95 कितना फास्ट है, तो आप ये एक बार इमेजिन कीजिए कि 1095 कितना फास्ट होगा, गीगाहर्ट्ज होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक दोस्तों। इट्स मी युवराज साइनिंग ऑफ। डिस्क्रिप्शन में आपको PDF का लिंक मिल जाएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं वो भी बना दूंगा। तो इट्स मी, बाय बाय, थैंक यू, इट्स मी युवराज साइनिंग ऑफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टडी एंड मेक इंडिया बेटर।